बहुत सक्सेसफुल लोगों ने यही कहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि सब आदमी सक्सेसफुल और फेमस बन जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उससे उससे कुछ नहीं मिलने वाला। A lot of youngsters go through that जहाँ जो ओवर थिंक करते हैं कि नहीं आई एम नॉट गुड इनफ। जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज नहीं करते, जब कुछ भी नहीं है करने को, कुछ क्रिएशन नहीं है, क्या आप एज इट इज़ कुछ ना करके भी क्या आप खुश हो? इट डजंट मीन अगर आप क्या जो आप सक्सेस आप पा रहे हो, इफ़ यू आर अनहेल्दी विल यू रियली एन्जॉय दैट सक्सेस? इवन इफ देयर इज अ पेन, इवन इफ समबडी हैज कोई आपके साथ कुछ गलत किया है, कोई बात नहीं यार, आने दो, उसे महसूस करो। इट्स अ गिफ्ट टू फील एवरी इमोशन। क्यों? पता ही नहीं लोगों को, पता ही नहीं है क्यों भैया कमाए जा रहे और जितना और प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसके लिए और टेंशन ले रहे हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि यस, अगर हम काम कर रहे हैं वी आर अबंडेंट, अबंडेंस विल कम। हर एक लेवल पर एक्चुअली अगर आप कहीं पे अटक जाते हो, इट कम्स विद मनी। एक यूथ कोई ना कोई चैलेंज जरूर फेस कर रहा होता है। इट कुड बी सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हर एक युवा कोई ना कोई चैलेंज से जूझ रहा होता है। तो आज के क्या ख्याल है में आज हम कवर करेंगे एज यूथ हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, क्या करते हैं, ताकि हम इस चैलेंज से बाहर आ जाए। तो एज यूथ देयर इज इनफ एंड मोर चैलेंजेस जो हम फेस करते ही हैं। आई रियली लाइक हाउ यू शेयर्ड अबाउट सक्सेस कि ऐसा नहीं है सक्सेसफुल मीन्स केवल एक प्रोफेशन में ही सक्सेस है। यू आर अ एंटरप्रेन्योर, आपने ऑफ रोडिंग भी किया है और जब भी आपका मन करे आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। सो बीइंग सक्सेसफुल का डेफिनेशन एक्चुअली सक्सेस के लिए आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो हियर ऑल्सो बीइंग टेकिंग PMC हिंदी एट वेयर इट नीड्स टू बी डजंट मीन कि आप अपने आप को खो देते हो। यू हैव टू कीप डूइंग, यू हैव टू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, एक फिक्स पॉइंट हो गया और आप कुछ आपको उसी को अचीव करते जाना है। नहीं, इट्स लाइक अ होलिस्टिक थिंग। आप हर एक लेवल पे, फ्रॉम अ मेंटल लेवल हाउ यू फीलिंग, ऑन अ फिजिकल लेवल हाउ यू फीलिंग। इट डजंट मीन अगर आप क्या जो आप सक्सेस आप पा रहे हो, इफ यू आर अनहेल्दी विल यू रियली एंजॉय दैट सक्सेस? या कांट। You can't enjoy that success. You will be on the bed. Can you enjoy that success? You will not enjoy that success. जितना भी पैसा कमाओ, if you're not healthy within, आपका inner talk, आपके साथ आप जो बात करते हो वो अगर अच्छा नहीं है तो you won't, आपको तब भी वो कम लगेगा. So I think being successful का जो definition है, it has to be on a very holistic level. Are you feeling successful from within, which means are you feeling healthy? Are you mentally healthy? आपकी रिलेशनशिप्स, आपके सोशल सर्कल में क्या सभी लोग आप सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हो? आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एज यू विश? आर यू डूइंग वॉट यू रियली लव? You know, so I think that is success, and every single day for me I feel I'm a very successful person. I don't need कोई और बंदा नहीं बता सकता मुझे ये बात कि भाई क्या चैनल चला रहा है, अच्छा चैनल चला क्या क्या बेटा क्या चैनल चला रहा है, तेरे सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, सभी लोग नहीं। एट द एंड जब मैं ध्यान करती हूँ, क्या मैं अपने आप से जुड़ाव महसूस कर रही हूँ? एम आई फीलिंग कनेक्टेड टू माई सेल्फ? व्हेन आई सी दिस स्माइल ऑन अ पर्सन्स फेस, जब लोग चैनल देखते हैं, वो काफी है मेरे लिए, वो मेरा सोशल सेटिस्फैक्शन है। भाई उसके आंखों में से आंसू आया कि नहीं, उसको मजा आवे कि नहीं, वो मजा आना चाहिए। तो मजा, अगर मैं मजा करूंगी तो तभी दूसरे मजे करेंगे। सो दैट इज लाइक in and out, no out in. I think for me actually success completely different है, because every time जब मैंने अपने आप को चैलेंज किया है, अपने बैरियर्स को, अपने बाउंड्रीज को तोड़ के कुछ नया करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल थिंग लाइक यू नो, मे बी मैं एक यूजुअल टाइप के कपड़े नहीं पहनती एंड टुडे आई एम जस्ट लाइक ओके आई एम गोना ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैं यूजुअली बिंदी नहीं लगाती हूँ, मैं बोलती हूँ यू नो व्हाट, टुडे आई एम जस्ट गोना ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड बीइंग ओके विद व्हाटएवर दैट आई एम doing. And this is of course a very small thing, it can be anything in my daily life. When I challenge myself and I come out on the other side, and जब मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ, एक चुनौती देती हूँ, और फिर मैं आई कम आउट टू द अदर साइड एंड आई एम जस्ट satisfied. एक satisfaction वाला फीलिंग जब मैंने अपने आप को चैलेंज किया, नॉट बाय व्हाट पीपल टेल मी, बट मैंने अपने आप को कोई चैलेंज दे के उसको क्रॉस किया, फॉर मी दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. सो मे बी उस डेफिनेशन में एट सम पॉइंट इन टाइम मे बी मैं बहुत फिजिकली हेल्दी ना हो. फॉर एग्जाम्पल जब हमें पता है कि कुछ डेडलाइंस है और हमें मीट करना है या कोई इवेंट है, एट दैट टाइम मैं ये नहीं सोच रही या मुझे नींद आ रहा है कि नहीं, क्या मैं बहुत फिजिकली हेल्दी हूँ कि नहीं, बट आई एम लाइक क्या मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि एक
टफ सिचुएशन में भी मैंने अपने बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशंस, अपने बिलीफ सिस्टम, एक यूजुअल रूटीन को ब्रेक किया और मैंने कुछ नया करके किया है मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। एंड फॉर मी, जब ये मैं दूसरों से एक्सपेक्ट ना करूं बट अपने आप के साथ मैं अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस मीट करूं, फॉर मी दैट इज सक्सेस। एंड तो सक्सेस मेरे लिए बहुत वेरिंग डिग्रीज में हुआ है। तो लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं अपने आप को नहीं चैलेंज करती, इसका कौन क्या है, प्रो तो बहुत अच्छा है कि मैं ट्राई करती रहती हूँ, बट इसका कौन है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स गो थ्रू दैट, जहाँ जो ओवर थिंक करते हैं कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ। जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज नहीं करते, जब कुछ भी नहीं है करने को, कुछ क्रिएशन नहीं है, क्या आप एज इट इज कुछ ना करके भी क्या आप खुश हो? सो आई थिंक दैट एक बैरोमीटर की तरफ से देखेंगे तो एक तरफ ऑफ द पेंडुलम इज कांस्टेंट क्रिएशन में क्या आप अपने आप को चैलेंज करके आप खुश फील कर रहे हो, एंड दूसरे तरफ कुछ ना करके भी आर यू हैप्पी? सो यू नो, बिकॉज अदरवाइज यू बिकम ऑब्सेस्ड। वो एक फाइन पॉइंट है। हाँ, doing एक एडिक्शन बन जाता है। एंड वो या तो अब बहुत सारे लोग के साथ ये होता है कि वो ओवरथिंक करते हैं, आई ऑलवेज हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव फॉर समथिंग, डू समथिंग। मुझे एंड मल्टीटास्किंग का जमाना है, यू नो, आई हैव टू बी लाइक, आई वोंट जस्ट बी एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। इतने सारे टैग्स हमें अपने आप के कनेक्ट कर, yes, to feel successful. Yes, to feel successful. Yeah. Yes, doing that is important because Right. आप अपने बाउंड्रीज को पुश कर रहे हो। The world of technology is bringing us closer. हम कर सकते हैं ये सारी चीजें, but ये ना करके भी खुश रहना सीखना है, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। Right. And so that definition of success is both parameters को Yeah. maintain करके। and I think it's an overall balance. I think if you are, as you said na, कि if you should be healthy. If you are healthy, that's successful. Yeah. If you are healthy, happy, you have good relationship with your people around you, and you're doing what you love doing. Yeah. तो I think this summarizes success, and ये मोमेंटरी है, यू नो। आई मीन आज आप ये 4 पैरामीटर्स को अपने सामने रख लो कि भाई मैं खुश हूँ, मेरा बॉडी अच्छा है, बिकॉज बॉडी के लिए भी वी हैव टू वर्क हार्ड ना, यू नो। बॉडी को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। वी हैव टू वर्क फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ओनली इफ योर बॉडी इज गुड यू कैन एंजॉय, you can drive, you can swim, you can explore the underwaters, you can do so many things only if your body is fit. So for a success, I think success is basically a combination of all of this, not just one. It's like 4 wheels in a car. चारों गाड़ियों में, चारों गाड़ियों के चारों चक्के अगर सही चलते हैं तब जाके गाड़ी सही चल सकता है। अगर आप बोलोगे कि भैया मैं खाली काम ही करूंगा और काम बहुत पैसे कमा लूंगा, तो भी इट्स नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि एक ही चक्का आपका चल रहा है, वो एक ही चक्का चल रहा है, गाड़ी चलेगा ही नहीं पैसे कमा के भी। तो first is, I think, money, then I think relationship with the people around you, then is if you're happy or not, joyous or not, your mental health, I think, is the third wheel, and the fourth wheel is the connections that you build in your life, and spirituality, I think, your inner soul. सक्सेस का एक और पहलू जो फिजिकल रियलिटी में है, नॉट जस्ट फॉर यंगस्टर्स, इन सोसाइटी ऐसे डिफाइंड है, वो है पैसा। लाइक आप पैसा जितना आपके पास पैसा है, मनी स्पीक्स, मनी टॉक्स, गांधी जी ही काम करता है, गांधी जी ही बात करता है, वो एक बिलीफ सिस्टम तो इनकलकेट कर दिया है बचपन से ही। सो इज इट रियली ट्रू दो, इन योर ओन एक्सपीरियंसेस, क्या मनी रियली गिव्स अ लॉट ऑफ दैट वैल्यू? डज इट बाय यू रिस्पेक्ट? क्या वो सक्सेस का एक क्राइटेरिया है, डेफिनेशन है? बिकॉज हमें सोसाइटी में सर्वाइव करना है। मनी, आई थिंक, इज अ टूल। मनी एक यंत्र है जिसको आप यूज कर सकते हो जो आप करना चाहते हो उसके लिए। टूल को इकट्ठा करना इज मैडनेस। यू शुड नो कि भैया टूल चाहिए। इट्स लाइक पुटिंग पेट्रोल इन योर कार। तो तुमको व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कार? इज टू ट्रैवल, इज टू गो समवेयर, इज टू डू समथिंग विद इट। एंड इफ यू आर जस्ट फ्यूलिंग अप योर कार, खाली गाड़ी में पेट्रोल ही डाल रहे हो और कहीं जा नहीं रहे हो, तो वो एक तरीके का मैडनेस है जो चारों तरफ फैल रखा है। एवरीबडी इज चेजिंग मनी, सोच रहा है कि उसे सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन बहुत बहुत सक्सेसफुल लोगों ने यही कहा है कि भाई मैं चाहता हूं कि सब आदमी सक्सेसफुल और फेमस बन जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप कितने लोग हैं, कितने बिजनेस हाउसेज हैं, कितने बिजनेस पीपल आई नो whom I'm connected to in our community, there are so many people जिनका लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। वो सुबह जाते हैं, दुकान जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर आते हैं। दे हैव नो वेज, दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है कि इसे खर्च भी करना होता है कि इसे खर्चा भी करना होता है। यार आदमी पैसे कमा लिया, चलो भैया एक और इन्वेस्टमेंट कर दो। आदमी ने पैसा कमा लिया, चलो भाई एक और लैंड खरीद लिए। दे आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द वेल्थ। क्यों? पता ही नहीं है लोगों को
पता ही नहीं है क्यों भैया कमाए जा रहे और जितना और प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसके लिए और टेंशन ले रहे हैं। भाई हर प्रॉपर्टी को संभालना है, फिर एक और बिजनेस चालू कर दिया उसको भी संभालना है, सारे बच्चे को भी फिर उसमें ही लगाना है। तो यार वी आर इन द रैट रेस। पीपल जिनके पास बहुत पैसे भी हैं वो भी आज खुश नहीं, Yes. क्योंकि उन्होंने इतने जंजाल फैला लिया अपना खुद ही के ही, क्योंकि उनको कुछ और करने के लिए ही नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज वी डू नॉट नो what else to do. I know so many business people, business tycoons जो सिर्फ कमा रहे हैं बिकॉज उनके पास और कुछ करने के लिए ही नहीं है। क्या करे यार, मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूँ और सुबह से ऑफिस से वापस आ जाता हूँ और करूँ क्या मैं? अगर मैं आज रुक गया कमाना तो मैं करूँगा क्या? आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रगल एंड दैट इज वेयर एन एफर्ट हैज टू बी टेकिंग। आदमी को हर इस आदमी को जो ये स्ट्रगल कर रहा है ना, जिसके पास इतना अबंडेंस होते हुए भी वो उसे यूज नहीं कर पा रहा है, वो अबंडेंट ही नहीं फील कर पा रहा है। वो किसी और को देख रहा है कि भैया उसने तो 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, मैं तो सिर्फ 100 करोड़ का टर्नओवर किया हूँ, एंड 1000 वाला देख रहा है कि 1 लाख का टर्नओवर कर लिया किसी ने। तो इट्स एन एंडलेस लूप यार। तुम कभी भी वो 1000 करोड़ या तुम 1 करोड़ को भी यूज नहीं कर पा रहे हो। एंड इफ यू आर स्ट्रेस्ड even after having money in your pocket enough to run your life, then it's for what? It's an illusion. तो इससे बाहर निकलना है लोगों को यार। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको एफर्ट लेना पड़ेगा कि भाई अगर धंधा नहीं तो क्या, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई पैशन के लिए आज अपने ये कर रहे हैं यार। आई एम डूइंग बिजनेस, वी हैव मेड इनफ वेल्थ, बट नाउ व्हाई एम आई डूइंग दिस? नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर मनी, आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माई पैशन, क्योंकि मेरे को ये मजा आ रहा है करने में यार। तो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ, चलो वो एक पार्ट है लाइफ का, दैट इज जस्ट maybe 30% of your life, not even 50%. You are making money so that you can enjoy life. And if you don't know how to enjoy life, then why are you even making money? Don't make money also. Stop making money because you don't know how to use it. तो इसीलिए लोगों को मनी को यूज करना सीखना चाहिए। One should not get attached to money. क्या है भैया, इतना पेट्रोल कर लिया, गाड़ी में भर रहे हैं हम पेट्रोल को। भैया पेट्रोल टंकी भर चुका है, हम लोग दूसरे कंटेनर में गाड़ी को भर रहे हैं और गाड़ी चल ही नहीं रहा है, कहाँ जाना है पता ही नहीं है, बस हम पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एंडलेस माइंड ट्रैप है लोगों के अंदर में, विच पीपल हैव टू वेक अप। लिटरली जागना पड़ेगा कि भाई खाली कमाना पर्पस नहीं है, आप कमा रहे हो ताकि कुछ उस पैसे के साथ कर सको। क्या करना है वो अपने आप को पूछो, कमाने में नहीं पूछे, क्योंकि आज हम लोग को सिखाया ही वही गया। बचपन से पैदा होते हैं ना, तो स्कूल में भी भैया जॉब के लिए पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया ये इस जॉब में अच्छा पैसा मिलता है, इसीलिए मैं वो कोर्स पिक करूंगा, विच इज ऑल्सो क्रेजी। वी शुड नॉट पिक अ कोर्स बिकॉज इट क्रिएट्स मोर मनी, इट शुड बी व्हाट यू वांट टू डू। आपको मजा आना चाहिए वो करने के लिए यार। आप 10 पैसा 1000 पैसा कम कमा लोगे, यूल बी, आप देखना किसी बिजनेस टाइकून से आप ज्यादा खुश रहोगे, खुल के जी सकोगे आप। बिजनेस टाइकून तो अपने पैसे के ऊपर, अपने पैसे में ही दफन हुआ है। वो बोलते हैं ना खुद का ही खड्डा है, वो उसे अपने पैसे में ही दफन हुआ है। तो दे डोंट नो हाउ टू यूज मनी। सो मनी एक टूल है जिसको हमें यूज करना आना चाहिए। सो व्हाट अबाउट यू? मनी फॉर मी, मेरे जो रोल मॉडल रहे हैं ऑफ हाउ टू एक्चुअली यूज मनी, मेरे पापा रहे हैं। बचपन से मैंने देखा है कि अगर हमारे पास पैसा है नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब उनकी जॉब चली गई थी, वो एशिया हेड थे एक बोइंग यानी एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और उनको देखा है मैंने कि उस सिचुएशन में भी कुछ भी नहीं है हमारे पास, 1 रुपया, एक पूरे साल के लिए हमारे पास 1 रुपया घर पे नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं जताया कि कुछ कमी है। हम वैसे ही लाइफ जी रहे थे। सो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। हाउ टू यूज, हाउ मच टू यूज ऑलवेज पता होता है। तो जब ज्यादा है उसको पूरा खर्च कर दिया, जब नहीं है तब होर्ड कर लिया, ऐसे नहीं। कितना कंफर्ट में रहते हुए एंड लिविंग हैप्पीली एंड देते हुए लोगों को, ऐसे कभी तब भी पापा दूसरों को लोन दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे कि जाके ले लो, लोन क्या वापस ही मत दो पैसे। तो दैट इज व्हाट आई फील लाइक। कभी भी अगर आप अबंडेंट फील करते हो ना, तो आप देते रहते हो, आप दूसरों को देते हो। आप ऐसा नहीं फील करते हो कि नहीं मैंने अगर दे दिया तो, लेकिन उसके पास है ना, क्यों मेरे से मांग रहा है वो। उस थॉट से नहीं है, अगर मांगा है देना है, उस थॉट प्रोसेस से। एंड दैट हैज एक्चुअली ट्रांसलेट इवन टू माई म्यूजिक। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं गाने के लिए, आई विल सिंग इट। सो ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि इफ आई एम फीलिंग अबंडेंट आई विल गिव। सो दैट फॉर मी इज मनी एंड दैट्स, इसलिए मैं भी अभी कोई भी सिचुएशन हो, इवन फॉर पीएमसी हिंदी जैसे, जब कुछ भी नहीं था, ये स्टूडियो भी अगर है तो मतलब देयर वाज 0 रुपीस। हमारे पापा ने बॉडी वेकेट कर लिया,
हमने अपने दोनों ने जॉब छोड़ दिया, तो एज सच अगर बोलो देयर वाज नो मनी, वील सो देयर वाज ओनली सेविंग्स। तो उस सेविंग से जो भी हम कर सकते हैं, दैट्स व्हाट अगेन तब भी कमी में नहीं जिए कि नहीं यार उसे इमीडिएटली जॉब कर ले, 2 जॉब साइमल्टेनियसली कर ले, ऐसा नहीं था। हमें अब हम ये बिलीव करते हैं कि यस अगर हम काम कर रहे हैं वी आर अबंडेंट, abundance will come. Yeah. Yes, you give your best, leave the rest. Yeah. And so for me actually by nature मैं एक spendthrift person हूँ, तो मैं ऐसे ही रहता था, अगर दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ whatever, हम just अरे don't worry I'll pay करके, so ऐसे कभी सोचा नहीं था। One because upbringing ऐसे था, my dad was also like the guy who'll always put the bill. Even now अगर मुझे हम बाहर जाते हैं I'm just like you know what, it's okay, जब तक मैं नहीं कर सकती चलो भी डिनर it's जाएंगे fine. अच्छे जगह। Yeah, चल जब तक मैं नहीं कर सकती it's like that, but when I can do it I will definitely do it. अगर मैं नहीं कर सकती मैं बता दूंगी, but धीरे धीरे of course जब से PMC हिंदी का एक बहुत integral aspect है, like spirituality में there was never any money, I was always in a giving position, but जब मुझे एक receiving position में आना था I realized कि money एक बहुत tricky game खेलता है अपने mind में, and लोग जानते भी नहीं हैं। हर एक level पर actually अगर आप कहीं पे अटक जाते हो it comes with money। आपके फ्रेंडशिप्स में भी देखो, फैमिली में भी देखो, कहीं ना कहीं पे इफ समवन गेट्स स्टक ना इट्स मनी, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक बट मनी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। एंड जब मैंने फिर इंट्रोस्पेक्ट किया और मैंने खुद अपना बहुत डीप वर्क किया एंड आई रियलाइज मनी का एक्चुअली सिनोनिमस है वर्थ। हम मनी को अपनी वर्थ के साथ डिफाइन करते रहते हैं। अगर मैं अबंडेंट हूँ तो वो भी मनी के वैल्यू के हिसाब से है, अगर मैं लैक में हूँ तो वो मनी के हिसाब से है। इफ आई हैव अ लॉट लाइक यू सेड, एक टाइकून के पास है बट वो दे नहीं, वो है खड़ूस, तो वो अपने बारे में उसकी स्पेंडिंग हैबिट से बहुत इजीली दर्शा सकता है कि व्हाट एक्चुअली ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। सो मनी फॉर मी ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली, बिकॉज मनी के साथ इतने सारे इमोशंस लगे हुए हैं, इतने सारे लोग जो हम जानते हैं जो डोनेशन देते हैं, जो बोलते हैं प्लीज हमें हमारा नाम नहीं चाहिए, और कितने सारे लोग बोलते हैं डोनेशन देने पर हक जमाते हैं। तो उसमें भी एक बहुत सटल चीज था, ये नहीं कि जो हक जमा रहा है वो गलत है या जो हक नहीं जमा रहा बोलते नहीं चाहिए। एक्चुअली आप जो दे रहे हो या स्पेंड कर रहे हो, व्हाट यू एक्चुअली फील, आपका जो भाव क्या है उस यू नो दैट ₹1 का नोट जो वो एक नोट जो आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, या आपके वॉलेट में जो है, या आपके बैंक अकाउंट में जो है, जो आपके एसेट्स में है, आप उसके बारे में क्या फील करते हो, वो चीज आपको क्या वैल्यू ऐड करता है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली मनी। मनी का तो एक्चुअली जो एक पेपर है, इट्स जस्ट लिटरली एक प्रोमिसरी नोट है जो बताता है कि भैया अगर मैंने तुमने दिया इस पेपर का इतना वैल्यू है। पेपर इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी वैल्यू। वही 500 नोट अगर मैं एक भिखारी को दूं उसके लिए बहुत बड़ा नोट है, वही 500 रुपए अगर मैं एक बिजनेस टाइकून को दूं 500 से क्या ही मिलेगा। मनी इटसेल्फ डज नॉट हैव एनीथिंग। तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आया है कि सोसाइटी ने मनी को डिफाइन कर दिया है वर्थ के साथ। सो अब मैं खुद हर बारी इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ अपने अंदर कि मैं क्या अपने आप को कितना, लाइक फॉर एग्जांपल Like, do I feel worthy to deserve this money? Do I feel worthy enough to receive the money? Maine receiving has to do with worthiness. Yes, receiving and of course giving also, because जितना आप बहुत बारी आप अपने बारे में लो फील कर रहे होगे इसलिए आप दे रहे हो कि you know what I want to give, that's also not right. मतलब giving and receiving both, it's just our relation with our own worth, because money को जब there's a book called Sacred Economics by Charles Einstein जो बहुत beautifully समझाता है कि in nature जब मनी आया था इट स्टार्टेड एज अ बार्टर सिस्टम। पहले गुड्स एक्सचेंज करते थे, फिर उन्होंने एक कॉमन स्टैंडर्ड नोट क्रिएट किया, अब वो नोट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वैल्यू देते गए, कॉइन्स को, गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, देन पेपर, एंड नाउ तो अभी प्लास्टिक का पेपर भी बनने हो चुका है। सो थ्रू सिविलाइजेशंस एक्चुअली मनी हमारे कम्युनिटी में एक सेल्फ वर्थ का एक स्टैंप बन गया है। मतलब लोग एक दूसरे को मतलब पैसे से जज करने लगे कि भैया इसके ज्यादा, वो एक सेल्फ वर्थ का बन गया, एक डेफिनेशन बन गया। तो आई right? थिंक हम एज यंगस्टर्स रियली अब इंट्रोस्पेक्ट करना है, बिकॉज एक स्टार्टअप का भी जमाना आ गया है कि आई वांट बी एन इन्फ्लुएंसर, या मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ एंड स्टफ, टू रियली गो बैक एंड सी आप जो भी करना चाहते हो, अगेन कमिंग बैक टू सक्सेस, आप क्यों करना चाहते हो, नो वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप जानते हो कि आप क्यों करना चाहते हो तो नेचुरली जो ये सारी चीजें हैं आपके वर्थ को डिफाइन करने के लिए वो हट जाती है, एंड आप अपने आप के साथ ट्रूथफुली जीना शुरू करते हो। एंड आई थिंक दैट रियली इज स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिक युवा फॉर अस, दैट्स व्हाट वी गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। ये नहीं है कि हमने लाइफ के अनुभवों को छोड़ दिया है और हमने संसार छोड़ दिया है, जीते हुए जानते हुए कि हम एक और जागरूक नागरिक की तरह कैसे जिए ताकि जो फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए हम
बचपन से ही बताया गया है, यूथ आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस फ्लो को कंटिन्यू करना है अगर ट्रूली, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअलिटी नींव है। स्वयं को जानना एक बहुत इंटेग्रल एस्पेक्ट है, ताकि हम एक हैप्पी जिंदगी जी सकें। इट्स अमेजिंग हाउ यू माने आपने कैसे माने इट्स बहुत अमेजिंग है कि हाउ स्पिरिचुअलिटी Yeah. से भी Yeah. हमारा मनी का रिलेशनशिप Yeah. चेंजेस, Yeah. क्योंकि हमारा सेल्फ वर्थ Yes. हमको मेडिटेशन से मिल जाता है। Mm. हमको लगता है कि भाई हम संपूर्ण हैं, Yes. ध्यान करने से ही हम संपूर्ण फील करते हैं। तो मनी डज नॉट, हमारा वो बैरियर नहीं होता है कि Yes. हमको सेल्फ वर्थ Yes. का महसूस कराए Yes. कि एक आदमी कुछ नहीं होने के बाद भी वो अपने मन में तो राजा है Yes. है ना। एंड जो वो राजा है तो वो राजा जैसा जीता भी भी है। है। आज उसके पॉकेट में 10 रुपया भी हो, अगर 500 रुपया भी हो, तो लगेगा कि भाई बहुत है, Yes. बिकॉज वो अंदर से अबंडेंट फील कर रहा है। Yes. और वेरी वेरी फ्रैंक, मतलब मेरे को भी रियलाइज हो रहा है कि मेडिटेशन की वजह से मेरा भी मनी के प्रति रिलेशनशिप बहुत चेंज हुआ है, बिकॉज आज मैं अबंडेंट फील करता हूँ चाहे कितना ही हो। और बिकॉज आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम फीलिंग अबंडेंट एंड सेल्फ वर्थ मेरा अच्छा है, तो मेरे को जितना है उतना अच्छा है। और देखते हैं कि भैया जिसके पास अनंत है, 100 करोड़ रुपया उसके पॉकेट में भी होगा ना, अगर वो उसका सेल्फ वर्थ उसके प्रति उसका अच्छा नहीं है, तो वो लैक फील कर रहा है। वो 100 करोड़ भी उसको वो दुख फील कर रहा है कि भाई मेरे पास पैसे फिर नहीं भी है। नर्वस रहेगा, वो इरिटेटेड फील करेगा। और he'll feel lack, he'll feel कि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, क्योंकि वो देख रहा है 1000 करोड़ वाले तो है 100, तो they are feeling lack. तो it's so much to do with how we feel with ourselves, that how we feel about money, which is amazing. I think मतलब मैं भी, because after listening to you I also feel that कि हमारा खुद के प्रति क्या सोच है वो हमारे मनी से भी लिंक्ड रहता है। तो आज हमारे पास जितना भी है अपन फील करते हैं abundant। तो आई वुड फील कि भाई सबको, एवरीबडी शुड डू दिस, यू नो व्हाट, नो मैटर हाउ मच यू हैव और व्हाट यू हैव। आप अपने आप को अपना वॉलेट खोलो, 20 रुपया भी है ना तो भैया बहुत है। एंड ध्यान में भी अपने आप को बोलना है कि भाई बहुत है, सब कुछ है, और आप महसूस करेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे तो, एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग। एंड उसी हिसाब से फिर हम अट्रैक्ट भी करने लग जाते हैं। जब हम अबंडेंट फील करते हैं तो अबंडेंस भी आता है भैया। मजे मजे ही मजे मजे ही मजे। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? सक्सेस और मनी का आपका डेफिनेशन क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। कमेंट करके ये भी बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे, क्या ख्याल है कि अगले एपिसोड में। थैंक यू।